हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। सो ये जो लेक्चर है दैट इज अ लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट इज अ पार्ट 7 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो जो है हमने बहुत सारी चीज़ें दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये डिस्कस कर लिया है। फंजाई के जो दो हैं टॉपिक्स रहते हैं दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरियोमाइसिटीज। आफ्टर दैट ये लेक्चर जो है फिनिश हो जाएगा। आप पूरा प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। द होल लेक्चर इज एनसीईआरटी बेस्ड, बेनिफिशियल फॉर क्लास 11, 12 एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम एज वेल। तो नीट 2025 के लिए ये जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर और इस पार्ट 7 को शुरू करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आप भाई कई वीडियोस में आपका फेस नहीं होता, कई वीडियोस में आपका हाफ फेस होता है, कई में बहुत छोटा फेस होता है। तो जो लैपटॉप है वो समहाउ वर्क नहीं कर रहा है, बट दैट डजंट मैटर, काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं एनी हाउ जब जैसा रिकॉर्ड हो पाता है लेक्चर उस तरीके से रिकॉर्ड करती हूँ, आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आपका काम नहीं रुकना चाहिए वेदर वीडियो आए या नहीं आए। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, लेट्स सी बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। एंड आई थिंक मुझे ये जो पेन का ये साइज है ये चेंज करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, तो इन्हें और क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो फंजाई हैं कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? ये सॉइल में ग्रो करेंगे, ट्री की स्टम्प पे ग्रो करेंगे, पैरासाइट के तौर पे ग्रो करेंगे। सो दे आर ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो कर रहे हैं, और कहाँ ग्रो करेंगे? एज अ पैरासाइट भी ग्रो करते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट मतलब लिव इनसाइड होस्ट बॉडी, मतलब ऐसे भी रहते हैं फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी पैरासाइट की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं जो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं? तो एक पैरासाइट होता है आपका रस्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है स्मट। अगर हम बात करते हैं रस्ट की, तो रस्ट कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज सीन इन प्यूसिनिया। और अगर स्मट की बात करें तो ये देखने को मिलता है यूस्टिल्गो में। अब ये याद कैसे होगा? रस्ट पुसीनिया, ठीक है, ये जो रस्ट के लिए आपने लिखा है प्यूसिनिया, और स्मट के लिए लिखा है आपने यूस्टिल्गो। तो ये याद कैसे होगा? क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसके आगे आएगा। तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, दैट इज पर्स। ठीक है, जो लड़कियों वाला पर्स होता है, बस खाली मैंने ई नहीं लगाया है। तो अगर पर्स से याद करेंगे तो पी से हो जाएगा आपका प्यूसिनिया। पर से भी याद नहीं होगा बेटा, इसके लिए कोई दूसरा ही निमोनिक सोचना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है
आपको कैसे याद होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी सर्प। कर लो। सर्प जानते हो क्या होता है? सर्प क्या होता है? सर्प जो है सांप, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट स्नेक। स्नेक को ना हिंदी में सर्प भी कहा जाता है, कई कई यूपी की भाषा में। तो अगर एस लोगे तो एस से हो जाएगा स्मट, और एस के साथ जो यू हो गया वो हो गया यू स्टिल गो। आर से हो जाएगा आपका रस्ट, और पी से हो जाएगा आपका प्यूसिनिया। आप कभी भी नहीं भूलने वाले सर्प से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में और क्या क्या आते हैं, दे इंक्लूड पफ बॉल। इसमें आपको पफ बॉल भी देखने को मिलती है, ब्रैकेट फंजाई भी देखने को मिलता है, ब्रैकेट फंजाई, और आपको मशरूम्स भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? मशरूम्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके माइसीलियम की। कैसा माइसीलियम होता है? माइसीलियम इसका कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ब्रांच्ड होगा और कैसा होगा? सेप्टेट होगा। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है, और आपके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो स्पोर्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो भी एब्सेंट होंगे। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट और क्या एब्सेंट होते हैं? इनमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि सेक्स ऑर्गन कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो दे आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी, एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं होगी। तो होगा क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ी है, सारे के सारे फंजाई में कॉमन थी। क्या थी वो? आपकी फ्रेगमेंटेशन, एक तो वो होगी। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बेशक आपको इसके अंदर सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिला, उसके अलावा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है। जबकि आपके पास सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है। तो आपकी दो वेजिटेटिव सेल है, या फिर कहो सोमैटिक सेल है, टू वेजिटेटिव सेल है या फिर सोमैटिक सेल है। ठीक है। ये दोनों कैसी होंगी? अलग अलग स्ट्रेन की, अलग अलग जीनोटाइप की। मतलब ऐसा नहीं कि सोमैटिक सेल सेम है या वेजिटेटिव सेल एग्जैक्टली सेम है, नहीं। इनका क्या है? डिफरेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब बेटा डिफरेंट वैरायटी की होंगी, और इनका डिफरेंट जीनोटाइप भी होगा। जब ये दो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, तो ये हो जाएंगी फ्यूज। क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। और फ्यूज होके क्या कौन सा प्रोसेस बनेगा? दैट इज योर प्लाज्मोगैमी, जहां पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। यहाँ प्लाज्मोगैमी के बाद क्या आएगा? डाइकैरियन स्टेज आएगी, डाइकैरियन स्टेज आएगी। डाइकैरियन स्टेज कैसी होती है? N+N। कहाँ देखने को मिलती है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्लैंप कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, क्लैंप का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद डाइकैरियन स्टेज के बाद आपको बेसिडियम इनके ऊपर बनता हुआ दिखेगा। क्या बनेगा? बेसिडियम जो है वो फॉर्म्ड होगा डाइकैरियन स्टेज के ऊपर, फॉर्म्ड ओवर इट। ठीक है। ये जो बेसिडियम बनता है ये क्लब की तरह होता है। ठीक है। नेक्स्ट जब ये बन जाएगा तो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस नीचे प्रेजेंट थे, वो आप कहाँ चले जाएंगे? बेसिडियम के अंदर चले जाएंगे। न्यूक्लियस जो है कहाँ मूव करेंगे?
मूव टू बेसिडियम। ठीक है बेटा, कैसा था ये, अलग अलग स्ट्रेन का था ना, इसके ऊपर ये बेसिडियम बने, यहाँ पे ये न्यूक्लियस डाइकैरियन स्टेज थी, तो अब ये ऊपर चले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसे सही से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिडियम बन गए, यहाँ पर आपकी डाइकैरियन स्टेज थी, तो ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये ऊपर चले जाएंगे तो उसके बाद न्यूक्लियस ऊपर चले गए, तो अब क्या होनी चाहिए, कैरियोगैमी होनी चाहिए। कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनेगा, इसी जाइगोट के अंदर क्या होने लगेगी, मियोसिस होने लगेगी। क्या होगी, मियोसिस। और अब ये जाइगोट से क्या बन जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। वो भी कहाँ, बेसिडियम के बाहर की तरफ बनेंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। मतलब इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस, बाहर की साइड होते हैं। ठीक है, इन बेसिडियो जो 4 या आपके बेसिडियोस्पोर्स बने हैं, इस बेसिडियम की एक कवरिंग होगी, बेसिडियम की क्या होगी, कवरिंग होगी। और उसी बेसिडियम की कवरिंग को क्या कहते हैं, उसी कवरिंग को कहते हैं बेसिडियोकार्प कहते हैं। क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प कहेंगे। ये जो बेसिडियोकार्प बना है ये क्या है, इट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन गया, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गया। ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी के, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्या प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हुई है, नहीं। बीच में कौन सी स्टेज आई है, बीच में आपको यहाँ पे कौन सी स्टेज देखने को मिली है, दैट इज डाइकैरियन स्टेज मिली है। तो आप लिख सकते हो कि प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। ये क्वेश्चंस में आता है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी होती है, नहीं, इज नॉट फॉलोड कैरियोगैमी इमीडिएटली, कैरियोगैमी इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो फटाफट से इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला है आपका मशरूम। मशरूम बेटा 2 तरीके का होता है, एक तो खाने वाला, एक नहीं खाने वाला। आप जो घर में मशरूम खाते हैं, जो आपके घर में मशरूम आता है, दैट इज अ एडिबल मशरूम, तभी घर में आ रहा है। ठीक है, और जो घर में मशरूम आ रहा है उसका नाम होता है अगैरिकस। और जो आपका नॉन एडिबल होता है, जिसे नहीं खाया जाता है, तो जब नहीं खाया जा रहा तो कुछ रीजन होगा, बिकॉज वो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, पॉइजनस है। कैसा है, पॉइजनस है, जहरीला है, डेंजरस है आपके लिए। उसका क्या नाम होता है, दैट इज योर टोड स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने अभी आपको याद कराए थे और एग्जाम्पल किससे याद कराए थे, सर्प से। तो एस से क्या था, स्मट। स्मट से कहाँ देखने को मिल रहा था आपको, दैट इज इन यूस्टिल्गो। और आर से क्या था, रस्ट। सर्प के बाद पी, आर पी से क्या आपने पढ़ा था, कहाँ था, दैट इज इन प्यूसिनिया। आई होप आपको इस निमोनिक से याद हो गया होगा। निमोनिक का वास्तविकता से कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, इज जस्ट अ निमोनिक सो दैट एनी हाउ आपको याद हो जाए, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना रहे, ये ना लगे कि मैम सिर्फ पढ़ा के चली गई, याद तो हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिट्यूरियोमाइसिटीज। तो आपको बेसिडियोमाइसिटीज जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ब्रांच और सेप्टेट में पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं थे, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट थे। और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होने के बावजूद भी आपने क्या देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज देखने को मिली। और वो जो डाइकैरियन स्टेज आपको देखने को मिल रही थी, तो वो जो डाइकैरियन स्टेज थी, बेसिडियम बना,
बेसिडियम जैसे ही बना, एक क्लैंप लाइक करेक्शन बना, न्यूक्लियस मूव करे, उसके बाद जाइगोट बना, 4 बेसिडियोस्पोर्स बने, बाहर की कवरिंग को फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प कहते हैं, और प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं हुई। और एग्जांपल्स भी आपको क्लियर है, मशरूम, यूस्टिल्गो, प्यूसिनिया, स्मट, रस्ट, एडिबल और नॉन एडिबल मशरूम्स के एग्जांपल्स हैं अगैरिकस और टोडस्टूल। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो लेट्स सी लास्ट टॉपिक ऑफ फंजाई, जो कि है आपका डिट्यूरियोमाइसिटीज। कौन सा है? डिट्यूरियोमाइसिटीज। ठीक है, इस डिट्यूरियोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज को परफेक्ट तब कहा जा रहा है जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो है, वेजिटेटिव फेज वो क्या है? नोन है। नोन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी अता पता नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके कुछ पैरासाइट, इसके कुछ जो मेंबर्स होते हैं, कुछ जो मेंबर होते हैं डिट्यूरियोमाइसिटीज के, वो कैसे हैं? सेप्रोफाइटिक हैं और कैसे हैं? पैरासिटिक हैं। कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक हैं और कैसे हैं? पैरासिटिक हैं। और ज्यादातर कैसे हैं? मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी वाले मेंबर्स कैसे हैं? दैट दे आर डीकम्पोजर्स। कैसे हैं? डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स वो भी किसके? लिटर के। ठीक है, जो कि किस में हेल्प करेंगे? दैट इज हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। जो मिनरल की साइक्लिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, लिटर और डेट्राइटस में अंतर क्या होता है? लिटर जो है वो सिर्फ लीव्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, डेट्राइटस में एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो लिटर होता है फ्रेश लीफ और ब्रांचेस जो नीचे गिर जाती है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो माइसीलियम है वो भी कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। खाली आपने एक का अनब्रांच्ड और एसेप्टेट पढ़ा है, जो कि है आपका फाइकोमाइसिटी। ब्रांच्ड और सेप्टेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी नहीं है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इसमें। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव की बात करें, वही इसमें आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो है आपका कोनिडिया। कौन है? कोनिडिया। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें है एक आपका ऑल्टरनेरिया, दूसरा है कॉलीट्राइकम, कॉलीटोट्राइकम, तीसरा है आपका ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब किस पे क्वेश्चन आया हुआ है? ये ऑल्टरनेरिया वाला जो है ये आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। आपने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट कॉल्टेट्रियम की बात करें तो ये क्या है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। क्या है ये आपका? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट, ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिट्यूरियोमाइसिटीज। आई होप जो है इतनी चीजें हैं आपको जो क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ना
जो पूरा एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि फंजाई में जो है कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक इन अ टेबुलर फॉर्म। तो फटाफट से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, मैं फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि जो ये टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपियों में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने कर लिए हैं सारी की सारी लाइन ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फीचर्स दिखने हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और आपका ये हो गया डिटीरियोमाइसिटीज, ठीक है। क्लियर है इतना सारा? चलो लेट्स सी, फटाफट से इसको देखते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, यहां मुझे लिखने हैं फीचर्स, ठीक है। यहां नाम लिख देते हैं कौन कौन से हैं फंजाई जो है वो एक बार देख लेते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट है आपका डिटीरियोमाइसिटीज, ठीक है। दैट इज योर बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। आधे आधे नेम आए हैं बेटा। चलो लेट्स सी क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे किसके अंदर क्या माइसीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कौन सी रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल स्पोर पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, फ्रूटिंग बॉडी पढ़ेंगे, फ्रूटिंग बॉडी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स बिगिन, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर क्या होता है, सिनोसिटिक और एसेप्टेट, सिनोसिटिक और क्या है, एसेप्टेट। जबकि इन तीनों में कैसा है, सेप्टेट और ब्रांच, सेप्टेट और ब्रांच्ड। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन दी है, यहां बात नहीं करी और यहां फ्रेगमेंटेशन दी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो यहां लिखी है जूस्पोर। एक तो जूस्पोर के बारे में बात की है और बात की है ए प्लानोस्पोर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया की बात की है और बेसिडियोमाइसिटीज में अभी आपने पढ़ा एब्सेंट होता है और यहां पर भी डिटीरियोमाइसिटीज में कौन है, आपका कोनिडिया है। नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, अगर हम सेक्सुअल स्पोर की देखें तो यहां है ऊस्पोर, ऊस्पोर या फिर जाइगोस्पोर। ये सब मैं करा चुकी हूं आपको, जाइगोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज में है। यहां है आपका एस्कोस्पोर, यहां है आपका बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और यहां पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्कोस्पोर की तो ये अंदर की तरफ है और अभी आपने बेसिडियो पढ़ा था, ये मैंने आपको बाहर की तरफ पढ़ाया। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहां पे प्रेजेंट है
यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अभी आपने पढ़ा है बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और डिट्यूरियोमाइसिटीज में भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट है। यहाँ कौन सी है, एस्कोकार्प, यहाँ कौन सी है, बेसिडियोकार्प, और यहाँ पर भी एब्सेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई। ठीक है, ये पूरा फंजाई के बारे में था। यहाँ ये फंजाई का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें थोड़ा सा प्लांटी, एनीमिलिया और वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी वीडियो भी जो है कल आ जाएगी। स्टे ट्यून विद आवर चैनल। ये जो लेक्चर है दैट इज बेनिफिशियल फॉर नीट 2025। और साथ के साथ एक फीचर नया मैंने ऐड ऑन किया है जिसमें हम कम्युनिटी पोस्ट पे सारे क्वेश्चंस करते हैं। डेली 7 PM तक मैं रोज के रोज 20 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। रोज 7 PM तक 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको पूरे दिन फोन लेने की जरूरत नहीं है। 12 बजे मेरी वीडियो आएगी लेक्चर की, 7 बजे तक 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको एक बार 12 बजे लेक्चर देखना है और 7 बजे के टाइम पे वो 20-25 क्वेश्चन जो भी हैं वो करने हैं। ठीक है, ताकि आपके डेली के डेली क्वेश्चंस भी होते जाए। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी, एकदम सीरियल वाइज चलेंगे। जो इस टाइम पे क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं इवोल्यूशन के। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपनी जो है प्रिपरेशन उसको और अच्छा सा एनहेंस कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।